हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। मैं हूं MK नीरव। चलिए दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और ये सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं। हर बार के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का देखा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को करेंगे। और मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आया हूं, और जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उसमें अधिकतर जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेके आया हूं। आप बारीकी से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हमारा LHS है, एक हमारा RHS है, और हमको इसको सिद्ध करना है। तो LHS से आप प्रूव कीजिए RHS, या RHS से आप प्रूव कीजिए LHS। आपकी मर्जी, जैसे आपको सॉल्व करने में सहूलियत हो वो हम क्या करें, प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। कैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम चलते हैं आपको RHS से। चलिए चलेंगे RHS से चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। जो RHS में है बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि हमको जो RHS से सिद्ध करके हमको क्या लाना है, LHS लाना है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है, जब इस तरह के डिजिट में क्वेश्चन आ जाए, कॉस है 1 है, माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम परमीकरण करेंगे। जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हरों का परमीकरण। तो जो हरों का जो परमीकरण करते हैं बच्चों, जस्ट लाइक उसी चीज को हमको यहाँ प्रयोग करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, तो 1 है तो 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस से करते। चलिए बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेम चीज को हम यहाँ लिखते हैं। इसलिए सेम चीज को लिखते हैं कि पूरा जो है कट के 1 हो जाता है, और 1 से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से सेम चीज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको कि इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, बटा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की सहायता से भी हम बना सकते हैं कि देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि सेम डिजिट है A, हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ देखिए, जैसे फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप देख पा रहे हैं। तो इसी को हमको अप्लाई करना है कि A स्क्वायर यानी A का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ये मिटा देता हूं। चलिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आपका बना 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा का होल स्क्वायर बटा 1 का होल स्क्वायर आपका 1 हो जाता है, माइनस कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 का होल स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप पहले से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है कि जैसे कि अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 पहले से यहाँ है, इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा हमें याद रखना है जो चिन्ह होता है, चिन्ह हम आगे वाला देखेंगे, आगे में प्लस है या माइनस है। तो देखिए बच्चों इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, तो जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो उस चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। जैसे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस वाला चेंज हो जाता है माइनस में। देखिए आपको दिखाई देने लगा होगा कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसी चीज को हम देख पा रहे हैं यहाँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर आ चुका है, यानी दोनों पे स्क्वायर है। तो इसको हम सिद्ध करना है, हमें क्या LHS सिद्ध करके लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देख के चलना है। क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा, ये लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। और एक चीज और कहा जा रहा है, इस पे भी स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं पूरा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करिए अलग अलग कर दीजिए, जब हर में रहता है तो दोनों के साथ रहेगा। जैसे साइन थीटा जो हर में इसके नीचे में है, तो क्या करेंगे अलग अलग कर लीजिए, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी अलग अलग कर लिए। इसके साथ भी साइन थीटा हर में आ गया और इसके साथ भी साइन थीटा हर में आ गया। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे आप। देखिए बच्चों 1 बट्टे साइन थीटा, आप फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आप जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा और पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा LHS सिद्ध होके आ गया। चलिए बच्चों यही हमारा क्या है सिद्ध होके LHS आ गया। आप देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को मैंने बनाया, तब समझ पा रहे हैं इससे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, तो ये कहता है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब ध्यान देंगे कैसे बनाना है, यानी कि हमारा जो LHS से इसको सिद्ध करते हैं, LHS से इस क्वेश्चन को हम LHS से सिद्ध करेंगे और उसको हम RHS से किए थे। चलिए बच्चों LHS में जो दिया हुआ है, देखिए cos A बटा 1 प्लस साइन ए और दिया हुआ है आपका 1 प्लस साइन ए बटा कॉस। यही आपका क्वेश्चन दिया होगा बच्चों। देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि क्या किया जाए सर। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ये दोनों का आप ले लीजिए LCM। क्या लेंगे, दोनों का LCM लेंगे। चलिए तो LCM लेंगे तो हमारा LCM जो बनेगा cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, यही हमारा LCM बना। देखिए बच्चों इस तरह की जब LCM जब हम बना लेते हैं, LCM मतलब यहाँ करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए अब बनाएंगे कैसे, तो सर जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और जो ना मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन में मिल रहा है, तो ये जिससे मिलेगा उससे नहीं दूसरे से गुना करना है। तो 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन में मिल रहा है, तो हम गुना करेंगे कॉस से, तो कॉस से कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर, ये कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन में यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो आपका है जो मिलता है उससे नहीं दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे भी एक आइडिया मैं बताता हूँ, आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तिरछा तिरछी गुना, कॉस में कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हैं, कॉस ए में कॉस ए से करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में करेंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैंने क्या किया, इस दोनों को क्या किया, गुना किया मैंने, देखिए यहां मैंने गुना किया दोनों को, यानी एलसीएम निकाला था। तो क्या कहते हैं, इसके बाद जब नीचे वाले जब गुना करते हैं तो जो ऊपर में जो अंश होते हैं तिरछा तिरछी गुना करिए, कॉस में कॉस से किए तो कॉस स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसको करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जहां तक आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, यही होता है बच्चों कि a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो 2ab बटा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यही हमारा निकल के आया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, यहां देख पा रहे हैं आप कि सर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ए दोनों मिलके 1 हो जाएगा बच्चों, कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो इसको मैंने 1 लिखा, प्लस देखिए यहाँ 1 का होल स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, यही हमारा आया, बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही क्वेश्चन हमारे पास आया। अब देखिए बच्चों क्या करना है, 1 क्या हो गया 2, इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, यानी 2 साइन है, साइन क्या है 2 गो साइन है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, यानी ऐड नहीं होगा, तो 1 1 2 प्लस 2 साइन ए ऐसे लिख सकते हैं, बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी दोनों में 2 है, तो हम कॉमन कर सकते हैं, इसमें कॉमन लीजिए 2, तो इसमें 1 बचा, 1 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों क्या है कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से बटा 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचा 2 बटा कॉस ए, और इस 2 बटा कॉस ए को लिख सकते हैं, कॉस जब नीचा में है तो ऊपर जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, यानी 2 सेक ए, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। कौन क्या प्रूव्ड हुआ हमारा, हम एलएचएस से चले थे तो यही हमारा आरएचएस प्रूव्ड हुआ। ये लिखना जरूरी है। एक चीज आप करेंगे, यहाँ हल लिखिए या सॉल्व लिखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप रूल बाय नहीं बनाते हैं तो आपके जो मार्क्स से काट लिए जाएंगे, इसीलिए लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है और सारे चीजों को नियम का फॉलो करते हुए बनाना है। आप यहाँ बराबर का चिन्ह भी देना ना भूले, तो सारे रूल का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, तब जाके हम पूरी जो 5 नंबर है उसको हम उठा पाएंगे। अगर इस तरह से छोड़ के बनाते तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। देखिएगा ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा
और जब हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2 का, यानी कि पार्ट 1 बन रहा है वीडियो, और इसका जो पार्ट 2 में बना लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और इसमें जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। चलिए LHS से एक चीज आप बिल्कुल ना भूलेंगे, हल लिखना। हल लिख देंगे यहाँ, या सॉल्व लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो LHS से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट मीन्स होता है बायां, हैंड मीन्स आपका हाथ, और साइड मीन्स यानी कि दाएं, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बायां पक्ष। बायां पक्ष भी हिंदी में लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। देखिए बच्चों क्वेश्चन जो है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उसी क्वेश्चन के जैसा इसको बनाना है। कि देखिए मैंने बताया था कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, एक ही चीज रहेगा, एक ऊपर में प्लस में या ऊपर में माइनस भी रह सकता है, नीचे में प्लस में भी रह सकता है, या माइनस में। इस कंडीशन में क्या करना है, हमें परमीकरण करना है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े परमीकरण। चलिए बच्चों इसको बनाते कैसे हैं कि सर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो परमीकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से तो मैं प्लस वाला से करूंगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। मैं पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन था उसी में मैं बता चुका था कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, एक कट के 1 हो जाता है, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तब इस बात का ख्याल रखेंगे, इसी वजह से दोनों सेम चीजों को लिखा जाता है। चलिए आइए आगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ऐसे ऐसे दो है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए। तो आपको मैंने फॉर्मूला एक पढ़ाया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो कि आप 10th एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे जो फॉर्मूला इसका यूज अधिक है, बहुत ज्यादा यूज इसका किया गया है, तो याद कर लेंगे आप। देखिए इसका हुआ आपका ए स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं इसको। अब चलिए थोड़ा सा, चलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, आप देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, माइनस लिखा हुआ है, माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा। अब देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे आपका एक चीज है कि रूट छूट चुका है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे आप रूट लगा देंगे और यहाँ भी आपका रूट लगेगा। देखिए बच्चों इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और इस क्या इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका पूरा पे स्क्वायर कर देंगे, और आपके पास रूट भी पहले से है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से, सर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा ये रूट तो खत्म हो गया, तो बचा जो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यही हमारे पास बचा। अब इसको क्या करना बच्चों,
कि जो हर में रहता है वो अंश वाले सभी के साथ हर में रहेंगे। जैसे कि है कि 1/cos से, यानी 1 के साथ भी cos से रहेंगे और sin के साथ भी cos से रहेंगे, sin A/cos से। अब बस यहां से आपका सिद्ध हो चुका है कि 1/cos से यानी लिख सकते हैं sec और sin A/cos से यानी tan होता है, tan। और ये हमारा LHS से मैंने शुरू किया था और मैं सिद्ध कर दिया RHS प्रूव्ड लिखिए या सिद्ध हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है हम कर सकते हैं। तो यहाँ LHS से शुरू किया और RHS से मैं ला दिया। और देखो बच्चों, अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम कराने की प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके लिए आप अगले वाले वीडियो जरूर देखें, ताकि यह हमारा क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड के एग्जाम से छूटने ना पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।